आखिर क्यों इसरो ने चंद्रयान 3 का रूट बदला? क्या लूनार 25 को देगा कड़ी टक्कर? जी हाँ दोस्तों, लगातार तीन बार इसरो ने लूनार ऑर्बिटल मैनूवर कर दिया है चंद्रयान 3 का, और यह एक्सपेक्टेड से थोड़ा फास्ट नजर आ रहा है। क्या लगता है आपको, इसके पीछे कहीं लूनार 25 के लॉन्च डेट का करीब आना तो नहीं है? लूनार 25 से पहले पहुंचने के लिए कहीं इसरो नए पैतरे तो नहीं अपना रहा है? 16 अगस्त को वो डेट बताई जा रही है जब चंद्रयान 3 100 बाई 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा, और ठीक उसके एक दिन बाद लैंडर मॉड्यूल से विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान अलग हो जाएंगे प्रपल्सन मॉड्यूल से, और इसके कुछ ही दिनों के वेट के बाद से लैंडर विक्रम इतिहास रच देगा। जिस तरीके से चीजें सबसे तेजी से बदल रही है, उससे लग रहा है कि जिस तरीके से लूनार ग्रेविटी चंद्रयान 3 को महसूस कर रहा है, ठीक उसी तरीके से इसरो भी रोज कॉस्मोस रशियन स्पेस एजेंसी के लूनार 25 से कंपटीशन को महसूस कर चुका है, और बहुत जल्द इसरो जो है वो नए मैनूवर करके चंद्रयान 3 को लूनार सरफेस के और करीब लाने की कोशिश कर रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे कठिन समय जो होगा वह तब आएगा जब 100 बाई 30 किलोमीटर के ऑर्बिट में अपना लैंडर मॉड्यूल पहुंच जाएगा, और यही वो वक्त होगा जब लैंडर मॉड्यूल और हॉरिजॉन्टल होगा चंद्रमा की सतह से। अब इसे नीचे उतारने के लिए एक वर्टिकल ओरिएंटेशन में लाना होगा, यानी सीधे खड़ा करना होगा, जिससे प्रपल्सन सिस्टम जो है वह नीचे की तरफ रहेगा। थ्रस्टर को नीचे करना होगा। यह एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मनोवर है, और अगर ये सही हो गया तो समझ लीजिए 25% जीत यही मिल जाएगी। इसरो के करेंट चीफ एस सोमनाथ जी ने एक लेक्चर के दौरान इस बात को कहा कि बहुत कठिन मनोवर हुआ था चंद्रयान 2 का, और उस वक्त हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल ओरिएंटेशन पर लाना था, और उस वक्त काफ़ी गड़बड़ी आई थी चंद्रयान 2 के अंदर, और इसी वजह से हमने काफ़ी ज़्यादा फ्यूल वेस्ट कर दिया था। इस बार ऐसा न हो, इसलिए इस खास एल्गोरिदम को फीड किया गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कंप्यूटर्स ऑन बोर्ड्स कंप्यूटर्स में लगाए गए हैं, और उन्होंने सॉफ्टवेयर्स और एल्गोरिदम्स को डाला गया है जो अपनी कैलकुलेशंस की मदद से काफ़ी कुछ आसान बनाएंगे। अपने लेक्चर के दौरान एस सोमनाथ जी ने कहा कि सीधे अगर सेंसर सारे फेल हो गए, उसके बाद भी जो उसमें सिस्टम्स लगे हुए हैं, जो सेंसर्स लगे हुए हैं, वो आसानी से काम करेंगे और आराम से लैंडिंग की जा सकेगी। सोमनाथ जी ने यह भी कहा था कि अगर अगले 4 में से 2 इंजन भी चले गए, यानी 2 क्लस्टर भी फेल हो गया, तो भी चंद्रयान 3 को आसानी से उतारा जा सकता है। एक बेहद सेफ मॉडल को बनाया गया है, और इस बार जो डिज़ाइनिंग की गई है वो गाइडेंस सिस्टम काफ़ी बेहतर तरीके से की गई है। जब चंद्रमा के सरफेस पर उतरते हैं तो सबसे पहले जो समस्या आती है वो है ओरिएंटेशन की, और वो किस भी डायरेक्शन में है, अभी चंद्रयान खड़ा है या आड़ा टेढ़ा है, ये सब कुछ बताता है। कहीं वो रोल तो नहीं करने लगा है, लेकिन नीचे उतरते वक्त, जिसे हम नीचे उतरना कह रहे हैं, बेसिकली वो गिरना तो नहीं है, चंद्रयान की ग्रेविटी की तरफ खींचना तो नहीं है। हम स्पीड को कम कैसे करेंगे, जिससे डिबूस्टिंग किया जा सकता है, जिसे डिबूस्टिंग का नाम दिया जा रहा है। डिबूस्टिंग और डी ऑर्बिटिंग दोनों करेंगे तो हम चंद्रमा की सतह पर धीरे धीरे गिर रहे होते हैं, और इसे गिरने में हमें लैंडिंग में तब्दील करने के लिए अपने थ्रस्टर्स को फायर करना होगा। चंद्रयान 3 के थ्रस्टर्स कुछ इस गति में फायर करेंगे जिससे कि गिरने की स्पीड स्लो हो जाए, और यहाँ इंजन्स का जो थ्रस्टर्स है उसमें एक झांस निकलेगा, गैस निकलते रहेंगे और उसके मोशन को कम करने के लिए काम करते रहेंगे। स्पीड को यहाँ कम करना है जब चंद्रयान 3 जो लैंडर मॉड्यूल है वो सही ओरिएंटेशन में रहेगा स्पेस में। अगर आड़े टेढ़ा या इधर उधर चला गया और ऐसे में रोल करने लग गया, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये क्रैश भी हो सकता है। 30 किलोमीटर के हाइट से इसे चेंज किया जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगा। अगर रोल में चला गया तो कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यह बात हो रही है रोबोटिक लैंडर की। इसके अंदर लगे हुए सेंसर के रूप में कैमरा ये आसपास की चीज़ों को देखते हैं, और उसके बाद इसके अंदर 3D मॉडलिंग से बनता है। आर्टिफिशियल ब्रेन में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर दिक्कत का सामना कर सकता है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के अंदर जो सेंसर लगे हैं
उसका भी ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में है, सरफेस से परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, ये बताते हैं। लेकिन उसके अलावा उसके बाद जो सेंस को रिसीव करने की कैलकुलेशन है वो करने का टाइम होता है और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और इस तरह से अगर सेंसर फेल भी हो गए तो भी उस स्थिति में लैंड करने की कैपेबिलिटी अपने चंद्रयान 3 को दिया गया है, ऐसा कहना है एस सोमनाथ जी का। तो इतने कॉन्फिडेंस है यहाँ एस सोमनाथ जी, जो इसरो का पूरा टीम है उसको ऐसा लगता है कि लुनार 25 को कड़ी टक्कर जो मिलने वाली है उसमें इंडिया का चंद्रयान 3 जीत जाएगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।